कभी कभी हम यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर के परेशान होने लगते हैं। हमारे मन में फालतू के सवाल उठने लगते हैं। कभी कोई हमें कुछ कह देता है तो वो बात हमारे मन में बार बार घूमने लगती है और उस बात को लेकर के हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हम अपना जीवन ही जीना भूल जाते हैं और इस वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और इस बेवजह के सवालों की वजह से हम अपने मन को भी शांत नहीं रख पाते हैं, बेचैनी रहती है मन में। तो बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और इस तनाव से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुन कर के आपको 4 ऐसी बातों के बारे में पता चलने वाला है जिससे आप अपने जीवन में अपना लोगे तो आप सच में तनाव से बाहर रहने लग जाओगे और अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो चलिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको खुद गौतम बुद्ध ने सुनाया है। तो एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक भिक्षु राजकुमार उस भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है कि हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आप हमेशा कहते रहते हो कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना ज़्यादा बेचैन है कि ये हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान उठने लगता है और लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती बातों को सोच करके मैं अपने भविष्य के बारे में ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीब गरीब विचार मेरे मन में आने लगते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन और ज़्यादा अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं। मैं ध्यान को तोड़ करके बैठ जाता हूँ और इतनी बातें कहने के बाद वो उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखने लगता है। तो वो बौद्ध भिक्षु से बोला कि महोदय, मुझे बताइए कि मेरी इस समस्या का समाधान क्या है। भिक्षु ने उसकी बात सुन करके कहा कि मैं क्या समाधान बता सकता हूँ, सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता। तुम्हारे अपने इस मन को कितना आज़ाद कर रखा है, तुमने खुद ने अपने इस मन को कितना आज़ाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस परेशानी का कोई निवारण नहीं समझ में आया, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बौद्ध भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़ी ही ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 बातें बताऊंगा और अगर इन 4 आदतों को तुम छोड़ देगे तो तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा, तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। तो उनकी बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर के राजकुमार पूरे ध्यान से उसकी बात को सुनने लगा और उस बौद्ध भिक्षु की बातों को सुनने के लिए वो एकदम एकाग्र हो गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहली आदत ये है कि तुम्हें दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सामने वाला उसके बारे में अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये तुम सोचना छोड़ दो। यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करती है और ज़्यादातर समय दूसरे लोगों की बातें तुम्हारे मन को परेशान करती हैं। दूसरों के मन की बातों को गलत और नेगेटिव तरीके से लेना छोड़ दो। जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। तो ऐसी ना जाने कितनी नेगेटिव बातें हैं जो दूसरों के प्रति अपने मन में बैठा लेते हैं, तो उनके बारे में सोचते रहते हैं और उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हो। तो उन तरीक़ों को सोचना छोड़ दो। दूसरों के प्रति यही नेगेटिविटी और यही नकारात्मक सोच तुम्हें दुखी करती है। फिर ये लोग इसीलिए तुम बेचैनी महसूस करते हो। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इनका अनुमान लगाना बंद कर दो। लोगों के मन में विचारों को पढ़ने की कोशिश बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कहीं तुम भी नेगेटिविटी से तो नहीं घुरे, तुम भी किसी के बारे में नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो इन आदतों को छोड़ दो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी दूसरी आदत ये सोचना है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। तो आपको यही सोचकर छोड़ना है कि लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो, लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, उन्हें हंसने दो। लोगों की डर से असफल होने से मन डरिए। लोगों की असफलता पर हंसना तो लोगों का काम है और अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही लोग तुम्हारी तारीफ़ करने, तुम्हें सम्मान देने तुम्हारे घर तक आएंगे, तुम पे गर्व करेंगे। तो यही जो वो लोग होते हैं जो तुम्हारी सफलता और असफलता दोनों में तुम्हारे साथ होते हैं। अगर तुम अपनी सफलता
सफलता पे गर्व करने लग गए तो यही लोग तुम्हें घमंडी भी कह देंगे। तो सफल और असफल दोनों चीज़ों से अपने आप को खुद मजबूत बनाओ। दूसरों की बातों से अपने ऊपर प्रभाव मत पड़ने दो, क्योंकि हम इंसानों की ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हम इंसान असफलता को तो बुरा मानते हैं और सफलता को सच अच्छा मानते हैं। और याद रखो, बिना असफलता के कोई भी इंसान कभी सफल नहीं बन सकता। हर सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा हो जाती है। और जब वो की असफलता हमें विनम्र रहना सिखाती है, लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए कभी भी असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तो तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं को पार करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात और याद रखो, अगर तुम्हारे असफल होने का साहस नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं हासिल कर पाओगे। जो तुम करना चाहते हो, तुमको उसको करने के लिए तुम्हें असफल होना होता है, तभी तुम्हें सफलता का सही मूल मंत्र समझ में आता है। लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा होता है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है कि उन्हें लगता है उनके पास बहुत समय है, जबकि हकीकत ये है कि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगा था और उनके बाद वाले लोगों को यही लगेगा। और अभी तक जो तुम सोचे, तुम्हें भी यही लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन समय बीत गया है और समय बीतने के बाद वो समय कभी नहीं आता है। इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जो समय है उस समय का सही तरीके से उस समय का उपयोग कीजिए और तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां उनको दूर कीजिए। समय के ऊपर पश्चाताप नहीं करना है। जो निकल गया उससे निकल जाने दो, अब जो आगे करना है उसको सोचो। जीवन को समझने की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अपने समय को पास्ट में या फ्यूचर में जीना बंद करो। अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करो। तुम्हारा समय अपने आप ही अच्छा आने लगेगा। अपना काम अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ, दूसरों की मदद करने में लगाओ, सही काम करने में लगाओ, तो तुम्हें अंदर से अपने आप ही खुशी महसूस होने लगेगी। समय काटने से क्षण भर भी की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खो दिया, तो तुम जब समझोगे कि तुम्हारा इतना समय जा चुका है, तो तुम्हारा समय बर्बाद हो चुका होगा, तुम्हें अपने ऊपर क्रोध के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसलिए तुम पश्चाताप में जाओ, उससे पहले खुद से बातें करो और खुद के लिए समय दो। समय को काटना नहीं है, समय का सही तरीके से उपयोग करना है और वो करो जो तुम्हारे लिए वर्तमान में ज़रूरी है। अगर तुमने वर्तमान सही तरीके से जी लिया तो तुम्हारा भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा, और अगर तुम अपने वर्तमान को ही नहीं सही तरीके से जी रहे तो तुम्हारा भविष्य तो बर्बाद होगा ही, तुम्हारा वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा। तो हम भविष्य में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ये हमारा वर्तमान ही तय करता है, ना कि हमारा भविष्य। तो आज से वर्तमान की बातों पर ध्यान देना शुरू करो, भविष्य की सोचना छोड़ दो। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा कि चौथी आदत है ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर लूँगा। असल में दूसरों से खुद की कभी भी तुलना मत करो। ये तुलना करना ही तुम्हें अब तक पीछे छोड़ रही थी। सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और सबकी अलग अलग सोच होती है। तो क्या हुआ अगर तुम दूसरे नहीं कर पाए, तो क्या पता तुम वो कर पाओ, क्योंकि तुम ही कर जाओ। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते ही रह जाते हैं। अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती है। हो सकता है कि जिससे तुम बड़ा समझ रहे हो, जिसके लिए तुम सोच रहे हो, उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रयास किया था, उसने कभी प्रयास किया ही नहीं था। ना केवल मेहनत करने का दिखावा किया होगा उन्होंने, बल्कि ज़्यादातर लोग कभी कभी जितनी मेहनत करते ही नहीं हैं उससे ज़्यादा तो वो लोगों को दिखाते हैं। इसलिए जितनी मेहनत उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए और दूसरों के सामने दिखावा करने से बचना चाहिए, वो काम तुम करोगे। तुम अब से ये सोचो कि उसने हो सकता है कुछ कमी छोड़ी होगी, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया होगा। तुम्हें मेहनत करके उस काम को करना है।
तुम्हें ये नहीं कहना कि किस्मत ख़राब है, तुम्हें ये कहना है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और दूसरों की बातों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। जब तुम खुद को, अपने आप को अंदर से अच्छा महसूस कराने लगोगे, अपने आप से सकारात्मक बातें बोलने लगोगे और दूसरों की बातों के प्रभाव को अपने आप से दूर रखने लगोगे, तुम अपने आप ही जीवन में सफल होते जाओगे। तो तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। तो बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। फिर तुम जहाँ जाओगे वहाँ अपना काम कर सकोगे, अपना मन लगा सकोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का फैसला किया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में मेरे काम को लेकर हंसेंगे या फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये नहीं सोचना है। हमें अपना समय फालतू बर्बाद नहीं करना है, लोगों की बातों से अपने समय को ख़राब नहीं करना है और लोगों के हिसाब से अपने आप को जज नहीं करना है। तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है और तुम कर सकते हो। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, एक ना एक दिन उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, बस आज से, अभी से, इसी क्षण से लोगों के हिसाब से अपने आप को जज करना बंद कर दो, अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो, नकारात्मक बातों को बोलना बंद कर दो और अपने जीवन में अपने आप को एक योद्धा की तरह महसूस करना शुरू कर दो। जब आप ये सब करने लगोगे तो सफलता अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है और कैसा नहीं। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में।